भारत में सबसे बड़ा स्थल जहाँ पे लोगों ने कुर्बानी दी है, सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। धन्यवाद हरेंद्र सिंह जी, आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। अब मैं श्री गोपाल सिंह अधिकारी जी से निवेदन करूंगा, कृपया वे मंच पर आए। सेना के अधिकारियों को, सेना के जवानों को सम्मानित करना हमारे लिए परम गौरव का क्षण है। आज हम सुरक्षित हैं तो केवल सेना के जज्बे, उनकी कुर्बानी के बल पर सुरक्षित हैं। अब दोबारा बोलना पड़ेगा। हेलो, हेलो, मैं सोच रहा था दूसरा फौजी आया है, मैं पहचान क्यों नहीं रहा हूँ। 2013 में जब मैं फेमस हुआ, इसलिए फेमस हुआ क्योंकि नेहरू पर्वतारोहण संस्था में मेरी पोस्टिंग आई और उसके बाद केदारनाथ आपदा आ गई और वहां पे मेरे को रिकंस्ट्रक्शन का काम करने का मौका मिला। तो क्योंकि वहां पे कई डेड बॉडीज मिल रही थी, कई लोग ऐसे थे जो बहुत दुखी थे, दहशत में थे, तो मेरे साथ में इंडियन मेडिकल कोर जो डॉक्टर होते हैं फौज के, उनका एक आदमी गया था उस टाइम पे, जो मेरे साथ NIM में पोस्टेड था। आज वो मेरे दाहिनी तरफ खड़ा है, गोपाल। क्या किस्मत है देखो हमारी। धन्यवाद श्री गोपाल सिंह अधिकारी जी। अब मैं निवेदन करूंगा कि श्री तुला सिंह जी, आप कृपया मंच पर पधारें। जो भी हमारे फौजी लोग आ रहे हैं यहाँ बैठेंगे सर। कौन सी पलटन? 58 क्या नाम दोबारा बोले? और तुला सिंह साहब के फादर। तुला सिंह साहब और मेरे फादर एक ही पलटन के हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। मेरी जो इंडियन आर्मी में 25-26 साल की नौकरी है, उतनी नौकरी मेरी BSF की है। इसलिए क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी गुरदासपुर में थे, 26 बटालियन BSF में, और मैं बड़ा होता गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ में। आज अगर कर्नल अजय कोठियाल फेमस माना जाता है कि कीर्ति चक्र मिला है, शौर्य चक्र मिला है, विशिष्ट सेवा मेडल मिला है, तो आर्मी ट्रेनिंग से पहले उसको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो दी गई थी साहब की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। अजय बैठो साहब। हमारे लिए परम गौरवशाली क्षण है ये, जब हम कर्नल अजय कोठियाल जी से उनके पिछले सेना की यादों के साथ साथ चल रहे हैं। और अब हमारे बीच में हैं श्री महेश चंद्र जी, उनसे निवेदन है कि वे मंच पर आए। आ गया सर। आइए सर। अच्छा दे रहे हैं, इन्होंने देना है, हमारे अध्यक्ष जी खुद देंगे। इन्होंने ना भाषण से बड़ी चीजें दी हैं इस देश को। जब हम क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ 2001 में, जब पार्लियामेंट में सबसे बड़ा हमला हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन पराक्रम। और इंडियन आर्मी पूरी तैयार थी पाकिस्तान में जाकर के अटैक करने के लिए। तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी का जो घर था, जिसे बोलते हैं बंकर, जिसमें अगर आर्टिलरी का गोला पड़े या सामने से फायरिंग हो तब भी इंसान सेफ अंदर रह सकता है, वो बनाया उस कोर ने, जो कि मेरे बगल में साहब खड़े हैं, पायनियर कोर। अब आपने बोला भाषण देना है तो देना हो गई है, दीदी खड़ी होगी, अम्मा खड़ी होगी, भाषण देना पड़ेगा। हेलो, हमारे उत्तराखंड के नए दावेदार मुख्य हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए हैं। सभी लोगों की आशा यहाँ पर खुल गई कि यहाँ पर हमारे मतलब तीसरा जो नेतृत्व है आया, क्योंकि यहाँ पिछले 20 सालों से जो हम रोना रो रहे हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर काट के मर गए, पर काम होने वाला नहीं है। अब हमारे कोठियाल साहब आगे हैं
और घर में जाके काम करके जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ गाँव में जो है बेरोजगार बैठे हैं, प्रधान से बोलो भाई ये काम करना, बोलो नहीं हम मोहर नहीं लगा सकते भैया काम है। तो इसीलिए जो है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय रहेंगे तो होगा। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, बात करूंगा जो हमारे बीच में आकर के उन्होंने हमारे यहाँ पर हमें साहब ने वाणी को विराम इसलिए दिया है क्योंकि अब हम सब की बात सुनेंगे और वाकई में इस बात को सुनने पे तो ना हम सबका जज्बा अच्छा करने का हौसला और होश भी बढ़ेगा। दीदी कमला देवी का आज मेरे को मौका मिल रहा है उनके बगल में खड़े होने का और किस तरीके से सामने बैठ करके जोश पैदा करा। अब आज वो जोश लेकर के ना हम अपने मिशन पे जरूर आगे बोलो। अब आप ही बोलो, बढ़िया क्यों बोलते हो? भारत माता की जय। हमारे गांव में है बहुत मरीज है, जब तक गाड़ी नहीं है बहुत आता है गाड़ी, 1 घंटा लगता है हमको आने में। हाँ, जब गाड़ी बंद कर रहे हैं गाड़ी को, रास्ता आ ही नहीं रहे, गाड़ी रास्ता देंगे और वो जीना टका दिया। हाँ, जो विदा आयो सामने है गाड़ी की लाइन है ही नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, कुछ नहीं है काम। तो ठीक है, रास्ता है ही नहीं, आदमी नहीं है, महिला है, महिला है, रास्ता नहीं नहीं। परिवर्तन करना है बस ये। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। और आखिरी में आपने मेरे को सर पे हाथ रख के काम करना है। हमारा बच्चा है, रोजगार नहीं है, खाली है। जो भाई लोग बैठ जाएं, अभी हमारे बीच में हमारे फौजी भाई सही, वो जरा थोड़ा सा पैरों में उनकी तकलीफ है, मैं परम आदर से कि उनके सीट पे जाके उनको सम्मानित करना है। मैं कहूँगा हमारे सैनिक हैं, आप कहेंगे अमर हैं, हमारे सैनिक अमर रहे, हम आप कहेंगे गर्व है, हमें अपने सैनिकों पर गर्व है, हमें अपने। कृपया बैठ जाइए। अब हमारे सबसे लोकप्रिय भावी मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोडियाल जी जरा अपनी एक बात कहना चाह रहा हूँ। फौजी परिवार से संबंध होना बड़े गौरव का विषय होता है, बहुत गौरव का क्षण होता है जब एक फौजी बेटा आ रहा होता है तो माँ बाप की छाती भी चौड़ी होती है, लेकिन माँ बाप के पानी भी भर आता है। आपको महसूस हो रहा होगा जो फौजी माँ बाप यहाँ पे है तो बहुत विलक्षण क्षण होते हैं एक फौजी के माँ बाप होने के। वो मैं कर्नल अजय कोडियाल को ये बताना चाहता हूँ, मैं फौजी अफसर का पिता हूँ, तो हम भी बड़े उन गौरवशाली क्षणों को जी। अंत में मैं कर्नल अजय कोडियाल जी से निवेदन करना सल्ट की जनता को संबोधित करें। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कर्नल कोडियाल, भारत माता की धन्यवाद। जब इस तरीके का जो माहौल होता है, जोश भरा माहौल, तो उस टाइम पे ना बात करने वाले को, जैसे मेरे जैसे आदमी को भी है, उसे भी थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है। इस तरीके से बोला कि मैं जरूर बोलना चाहती हूँ, मतलब यही तो वो आवाज है समाज आगे करना चाह रहा है, और यही वो आवाज है जो शायद ये पार्टी यकीन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, वो शायद लेकर के आगे जा पाएगी। वाकई में आज जब चंद्रशेखर भाई ने
फोन करा तो सल्ट आना है। तो हम तो कह रहे थे देहरादून से चलेंगे, सब ना यार कहीं और घूम के आ जाएंगे, पीछे पड़ गए, कहते नहीं आना ही आना है। क्या इवेंट है? मैं सोच रहा था कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स और ये इलाका जो है सल्ट का, ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का वो इलाका है। गढ़वाल के भी और कुमाऊं के दोनों रेजिमेंट में लोग जाते हैं इस इलाके से। अब शायद कारण ये होगा क्योंकि गढ़वालों का बॉर्डर तकरीबन उसमें पड़ता है। अभी मेरे सामने खड़ा है ये, हाथ खड़ा कर, यूथ फाउंडेशन कैंप का लड़का जो नीचे से रिसीव करके ऊपर लेकर के आ रहा था। तो हम जब यहाँ चलने शुरू हुए कल, तो 5 सितंबर है, वो शहीद दिवस है। अरे मैंने कहा ये किस्सा तो हम, और उसके बाद मैंने ये बोला दीपक बाली भाई को, चंद्रशेखर भाई को, मैं रात को पहुंचने की जगह सुबह सुबह चलूंगा घर से फ्रेश, क्योंकि मेरे पिता देहरादून से बीएसएफ की जो ट्रेनिंग एकेडमी है टेकनपुर ग्वालियर के पास, वो वहाँ, तो पिताजी ने बोला बेटे दोनों ना अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और एक साथ घर से निकलेंगे। तो मैं सुबह 4 बजे गाड़ी चला रहा था, सुनील माटू, उसके अंदर इतना जो वो उसने इतनी तरतीब से और इतनी तेज चलाई कि सुबह 9 बजे हमने 8 बजे पहुंच गए, और 8 बजे से ही वो जोश, वो इच्छा की बात, जहाँ पे लोगों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिए और आज वो देव स्थान माना जाता है, वहां पहुंचने का। यहाँ पहुंचे, ढोल बजने शुरू हो गए, साहब के घर में गए, साहब ने बताया एक मंदिर, उस मंदिर के पीछे सोच, वाकई में उसके समझ में आया कि हमें समाज को कैसे जोड़ करके कैसी वो चीजें करनी है जो शायद कभी समाज में उनको अच्छा बनाने के लिए बगैर समाज को तोड़े, बगैर किसी की भावना को तोड़े। उसके बाद पहुंचे हम अंदर उस स्थान में जहाँ पे 1942 आज के दिन सबसे बड़ा एक आंदोलन बोलते हैं कि भारत आजाद हुआ, उस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के पहाड़ों में किस तरीके से हुई, कारणों से लोगों ने अपनी बलिदान दिए। मेरे को याद आ रहा था, इंडियन आर्मी से हूँ, तो गढ़वाल और कुमाऊं ये वो 2 इलाके हैं, उत्तराखंड के बाकी इलाके भी, लेकिन खास इन दोनों की बात इसलिए करूंगा क्योंकि इनके नाम की देश में खाली 2 पलटनें एक ही स्टेट की है, वो है गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कोई हमला नहीं है इस देश पे जिसमें कि सर्वोच्च बलिदान जिसे बोलते हैं, अपनी कुर्बानी देकर के देश की रक्षा करने की कोशिश नहीं करी। 1947-48 जैसे ही भारत आजाद हुआ, के कबायलियों के भेष में, और उसको मुंह तोड़ जवाब जो ऑपरेशन को कामयाब बनाया वो एक पलटन है 4 कुमाऊं रेजिमेंट। फिर उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का, उससे पहले 1962 का युद्ध हुआ जो सबसे बड़ा था, इंडो चाइना, भारत और चीन का, अभी भी चल रहा है। सबसे ज्यादा अपनी सैक्रिफाइस दी 4 गढ़वाल राइफल, जिसका कि मैं हिस्सा हूँ, 13 कुमाऊं रेजिमेंट, रिजांगला, वो इलाका जहाँ पे आजकल से लड़ाई चल रही है, ढोकलाम, 4 फिंगर, वो सब वो इलाका। इन पलटनों ने अपने आधे और बाकी जो आधे थे वो सारे के सारे चाइना पकड़ करके ले गया, प्रिजनर ऑफ वॉर। और उसके जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी इंटरनल हमारी लड़ाइयां चली हैं, चाहे जम्मू हो, फौज यहाँ की रेजिमेंट के लोगों ने हर जगह बहुत पूरे जोर के साथ में योगदान दिया है। आपदाएं आई हैं, एक बहुत बड़ा डिजास्टर, वो भी आज दुश्मन बनता जा रहा है, प्राकृतिक दुश्मन। उसमें पता नहीं ऐसी कौन सी बात है, कहते हैं गढ़वाली कुमाऊनी अगर घुटने भर का पानी हो नदी में तो उसको देख के भी ना घबराते हैं, क्योंकि तो उनको ना तैरना नहीं आता है। पर ऐसी कौन सी खासियत होती है कि जब वो एक पलटन में और एक ग्रुप के तहत 840 लोग, ब्रह्मपुत्रा जैसे नदी जो 5 किलोमीटर गहरी, वहां पे भी जो लोग फंसे हैं उन्हें भी बचा के लेके आ जाते हैं। ये कौन सा वो जज्बा है, ये कोई वो बैकग्राउंड है जिस इलाके से वो आते हैं, जहाँ पे वो देवी देवता था, ऐसी जज्बे वाली जो चीजें हैं वो जब देख करके इंसान अपनी, तो मैं आज अपनी परीक्षा ले रहा था और साथ में उस परीक्षा में मैं देख रहा, और जो मेरे साथ में आज नीचे जो शहीद स्थल है वहां पे हमारे साथ में थे, कोई दाएं बाएं फोटो सेल्फी नहीं खींच रहा था, सबके सब इंसान की मूर्ति को जिसने कुर्बानी दी है उसको देख रहे थे और दिल से नमन कर रहे थे। तो रोंगटे
मेरे तो रोंगटे खड़े हो ही रहे थे, लेकिन कैमरा टीम चल रही थी। कैमरा टीम का काम था इस इवेंट की रिकॉर्डिंग करना। वो रिकॉर्ड गए, वो सब भी उसी फोकस के साथ में उस जज्बे को, वो जो स्थान में ताकत थी, क्योंकि उसके बाद बोलते हैं कि सर वो रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, जरा दोबारा एक बार हाथ जोड़ो। मतलब मैं बताने की, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सबके साथ में, शेयर करना चाहता हूँ, करना है। पता है, हमने सबसे खतरनाक युद्धों में हिस्सा लिया है। वहां पे दुश्मन सामने था, हम पहचानते थे दुश्मन को, हम अपनी तरतीब बना सकते थे। हमने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन करे, वहां पे दुश्मन दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जनता में घूमता है सिविल ड्रेस पहन करके, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हरकत, उसकी आंख जो कभी डगमगाती है, या उसके शरीर में कोई हथियार छुपा हुआ है, उससे अंदाजा में जरूर है, लेकिन ये आतंकवादी है। आज उत्तराखंड साल पहले एक आंदोलन के बाद में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, विचार से कि शायद अब हम अपने विधायक खुद चुनेंगे, हमारी अब होगी और हमारी अपनी सरकार होगी, तो हमारी जो मूल सुविधाएं, जो जरूरतें होती हैं, वो वाकई में पूरी होंगी। दुश्मन जिसने हमारे 20 साल के सपने रोक दिए, और 20 साल लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रहे हैं, कहीं दुखी हो रहे हैं। जैसे अभी दीदी ने बोला, ऊपर बीमार तो छोड़ो, एम्बुलेंस कहाँ से आएगी, सड़क की तो तुम खाली बात ही कर रहे हो। ये तो एक ऐसा है, पता नहीं कितने किस्से हैं। वो दुश्मन जो आज हमारे सिस्टम के अंदर बैठ गया है, आज हमारी मूल सुविधाएं हमको नहीं मिल पा रही हैं, वो दुश्मन यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है मजबूरी के कारण। वो दुश्मन जिसने आज यहाँ पे ऐसा एक हमारे सामने हथियार तान दिया है कि हम उसे देख के ना घबरा, हमें समझ में ही नहीं आता। 20 साल उम्र हो गई है, अब क्या करेंगे। हमें चिंता होती है कि मैं तो, मेरा छोटा भाई जो 13 साल का है, जब 7 साल के बाद वो मेरी उम्र में आएगा, कुछ नहीं है करने के लिए। ये वो दुश्मन है जो आज हमने ही क्रिएट करा है। कोई खराब नहीं होता, लेकिन जब सिस्टम हमने क्रिएट करने शुरू कर दिए, तो हमारे ही भाई बहन हमारा जब किसी कुर्सी पे बैठे या किसी जगह पे बैठे, तो वो ना उस दुश्मन के कंट्रोल में आ गए। समझदारी से उन चीजों को करने की कोशिश करनी है जो कि आज उत्तराखंड को होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कामयाब मॉडल बन रखे हैं। दिल्ली वहां पे उस सरकार के पास में कोई अधिकार नहीं है, उस सरकार के पास में गवर्नमेंट की पावर है ना, उसके पास में जो सीधा सरकार है उसके पास उल्टा जो गवर्नर है वहां पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर चिन्हित करा हुआ है। उसके बावजूद अगर समझदार लोगों वाले लोगों की एक पार्टी जो बनी, आम आदमी पार्टी, उन्होंने साबित किया पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे जो रोजगार होता है उसके लिए हम कीट करके दिखा सकते हैं। तो अगर वो मॉडल कामयाब है तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। कि थोड़ी सी जो मुश्किलें आएंगी प्लेन और पहाड़ के बीच में, कि पहाड़ में थोड़ी सी तरीके की होती है, दिक्कतें अलग होती हैं, लेकिन स्कूल चलाने के तरीके, हॉस्पिटल चलाने के तरीके, स्कूल में जो टीचर होते हैं, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, स्कूल में जो सिलेबस होता है पढ़ा, हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, स्कूल में जो बच्चे को बताया जाता है कि तुमने आगे जो करना है, ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है। हॉस्पिटल में वो मशीनें जो नहीं हो, उसको ठीक करने के लिए अवेलेबल होती है, क्योंकि वो कामयाब हो रखा है, हमने उसको फॉलो करना है। हमें अगर हम बेसिक 3, 4, 5 चीजें लेके आ गए, एजुकेशन, हेल्थ, ये बिजली, पानी, ये जो बीच में करप्शन की वजह से हमारी सड़क होती रहती है, अगर हम इनको लेकर के आ गए तो पता है यहाँ से पलायन तो खैर, लेकिन हमारे जो लोग यहाँ से पलायन करने के बाद संपन्न हो गए नीचे जाकर, वो भी ना वापस आना चाहेंगे। और वापस जब आएंगे तो एक कामयाब सा उत्तराखंड जो नवनिर्मित उत्तराखंड बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चंद्रशेखर भाई है, दिल्ली में रहता है, इसके अंदर कोई, जैसे बोलते हैं पीड़ा, इसके अंदर कोई परेशान, क्या करूं उत्तराखंड के लिए, बार बार ये आता है। जब मैं कपकोट गया था, वहां चंद्रशेखर इसने सब चीजें ऑर्गेनाइज कर रखी थी। इसके बावजूद कि कोरोना बचा, और कोरोना ने इनकी सबसे जो दिल की जो सबसे ज्यादा उसकी जान ले ली थी, इनके पिताजी की जान ले ली थी। उसके बाद ये आदमी यहाँ पे आता है और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। यही तो उत्तराखंड की ताकत है, ये वही पहाड़ की ताकत है जो आज पहाड़ की प्लेन में बैठ करना चाहती है। और हम यही ताकतों को, बेसिक मूलभूत चीजें यहाँ से ठीक करके वापस लेकर के आना चाहते हैं, ताकि
निर्माण नहीं, जो जिसे हम तुलना करते हैं हिमाचल जैसा उत्तराखंड, स्विट्जरलैंड जैसा उत्तराखंड, खाली बोलने के लिए नहीं होगा। अगर चंद्रशेखर भाई एक दूसरे आ रखे हैं, उनका भी कहते हैं दिल्ली में अच्छा खाता है, पहाड़ में भाग जाता है, बिट्टू उप्रेती गायब होगा अभी कहीं पीछे होगा, क्योंकि वो सामने नहीं आना चाहता। अगर ये लोग इतने एक्सपीरियंस जो इन्होंने दिल्ली बॉम्बे में ले लिए हैं, वापस यहाँ पे आ जाएंगे, जब हम बेसिक चीजें एक बार तैयार कर लेंगे तो कोई जरूरत है किसी चीज की। यहाँ तो इतना एक आदर्श सा समाज बन जाएगा, जो हम जब छोटे होते थे उनके अंदर जो भावनाएं बढ़ती हैं वो वैसी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लड़का अभी आ रहा है यूथ फाउंडेशन की टी शर्ट पहन के, इधर तो ये आज फिट दिख रहा है, अपना मास्क हटा, और भी यूथ आ जाओ आगे, जरूर ये फिट दिख रहे हैं। ये है यूथ फाउंडेशन का एक और लंबा, इस साइड को मैं ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ। इस हट्टे कट्टे स्ट्रॉन्ग सब कुछ दिख रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी में भविष्य, ठन गोपाल, मेरे को वो लड़का दिख रहा है पीछे नीली कमीज में, हाथ खड़ा कर, तो यस, तो देखो इसमें क्या कमी होगी। लेकिन मैं इससे दो चीजें पूछूंगा, बुला आगे ना मेरे को, या तो मेरे को घूर के बोलेगा कि सर आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, आप मेरे, और नहीं तो दूसरी चीज, हम लोगों ने क्योंकि वो तरतीब नहीं बना सके, वही तो लड़ाई है, जो उसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज आम आदमी पार्टी संकल्प ले रही है कि जिसे हम बोल रहे हैं निर्माण। अरविंद केजरीवाल जो बार बार यहाँ पे आकर के बता रहे हैं, हमें समाज को उस तरीके से जागरूक करना। किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो और हैं उनकी क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, उनके तो खिलाफ वैसे सब हो रहे हैं। हम उनके खिलाफ बोल करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, इसको करके साबित करें और ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट करें। आज एक बहुत बड़ा पावन दिन है, और क्योंकि हमारे सबके रोंगटे भी खड़े हो रखे हैं, तो उसमें ना कई बार इंसान बोलने की कोशिश करे, पर थोड़ा बहुत तो उसे बढ़ाने के लिए जब बाकी आपके रोंगटे खड़े हो रखे हैं तो झूठ भी नहीं निकलता। बहुत बड़ा एक जोश, बहुत बड़ा एक जज्बा, एक ताकत जो अंदर से फीलिंग आ रही है, वो यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। मैंने पंडित जी को बोला था कि पंडित जी आज मैं इतना ज्यादा, मेरे को एक अलग तरीके की फीलिंग आई थी, केदारनाथ में आई थी, धार्मिक फीलिंग, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी थी उस जगह में, यहाँ पे आ रही है वो जो होती है ना ज्योतिक धाम, वो वाली फीलिंग। और बाकी में अगर इन जगहों को मिलकर के सैन्य धाम बनता है, तो इसी ऐसे नामों को मिला करके हमने उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी है। और ये आध्यात्मिक राजधानी क्यों नहीं बनेगी जब ऐसी जगह यहाँ पे अवेलेबल हो रखी है। ये हम जिंदाबाद आखिरी में करेंगे। आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। सबसे पहले तो मेरी किस्मत की यहाँ पे आने का, आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया कि यहाँ पे इस टाइम पे, जबकि सबके घर में काम होता है, बावजूद यहाँ बैठे। फिर उसके बाद में दीदी ने जिस तरीके से वाकई में अपनी भावना बोलने की कोशिश करी। यहाँ पे जो मेरे को सुरेश बिज साहब ने, इनका लड़का मेरे इंडियन आर्मी में 6 मराठा लाइट इन्फेंट्री, क्या गजब की पलटन है वो। कहते हैं वीर शिवाजी जी, वो मराठा लाइट इन्फेंट्री आज भी करती है, कैप्टन है वो, कभी जैसे कर्नल। इस पावन जमीन से तो वाकई में बहुत अच्छी अच्छी चीजें और होंगी जो धीरे धीरे मेरे समझ में आएंगी। किस प्रकार से आज सुनील भाई ने, दयानंद शर्मा भाई ने मेरे को नीचे से ये अपना मोहन से जिस तरीके से रिसीव करके ऊपर लेकर के आए। मैं वहां से ये जो सड़क जाती है वो बदरोज खान वाली, उसमें गया हूँ। इस सड़क में पहली बार गया, तो सड़क देख करके, क्योंकि पहली बार आ रहा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सड़क, अच्छे जंगल, उसके जो यहाँ पे समतल पहाड़, लेकिन यहाँ की जो मुश्किलात हैं वो तो दीदी ने 2 मिनट बाहर से आ रहा है, तो ये सब अच्छा लगता है। असली में महिलाएं प्रसव में, असली में हमें तो चिंता होती है कि वाकई में कहीं रात के टाइम और हम चारपाई में उठा करके भी नीचे ले जाने की हालत में ना रह पाए। आज मैं आप सबको बहुत बहुत बोलता हूँ, अगली बार आऊंगा तो जरूर और अच्छी चीजें सीख करके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो,